अमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉल्स ऑन शेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कॉल्स का? अ कॉल में बी डिफाइंड एज अ डिमांड मेड बाय द कंपनी ऑन ए शेयर होल्डर टू पे और अ पार्ट और द होल ऑफ द अनपेड बैलेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, the law plainly say that the expression call denote both the demand for money and also the sum demanded। ठीक है, कि कॉल क्या है? ठीक है, कॉल को कैसे डिफाइन किया गया है कि कॉल का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी जो है वो डिमांड करती है अपने शेयर होल्डर्स के कि आप जो है जो आपका पार्ट जो अनपेड बैलेंस रह गया है ना वो पे कर दो, एक स्पेसिफाइड टाइम पर उसको पे कर दो। ठीक है, कॉल में क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिमांड करती है कि आपने के जो आपका बैलेंस बच गया है, ठीक है, जो आपने है ना जब पूरा जो रह गया है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आप ये हमें पे कर दो। ठीक है, तो फॉलोइंग कुछ पॉइंट है जो जब आपने कॉल करनी है तो उस थोड़े जब आपने डिमांड करनी है तो वो जो है वो नोट करने चाहिए। ठीक है, टाइम फॉर मेकिंग कॉल, कॉल कैन बी मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है, कॉल जो है वो लाइफ टाइम कंपनी के की जा सकती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब की जा सकती है। तो जब लाइफ टाइम में कंपनी की लाइफ में क्या है कि कॉल जो है वो कौन मेड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जब वाइंडिंग अप होती है तो कॉल किसके द्वारा मेड होगी? लिक्विडेटर से। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्लिगेटरी। ईच शेयर होल्डर जो है वो ऑब्लाइज है कि उसने जो अमाउंट, ठीक है, जब कॉल की उसको, ठीक है, जब है ना पे द अमाउंट ऑफ कॉल, जो कॉल का अमाउंट है जब भी उसको कॉल मेड की गई है तभी उसको देना होगा। ठीक है, ठीक है, डेट ड्यू एज सून एज कॉल इज मेड द कॉल अमाउंट शेल बिकम अ डेट ड्यू फ्रॉम द शेयर। ठीक है जी, जब भी कॉल, ठीक है, डेट ड्यू मीन कि जब भी कॉल जो है आपको की गई है, ठीक है, अमाउंट पे करने के लिए, तो जो कॉल का अमाउंट है वो शेयर होल्डर की साइड से डेट बन जाता है, डेट ड्यू बन जाता है कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट। इफ़ शेयर होल्डर फेल टू पे द, पूरा ना कॉल अमाउंट फेल हो जाता है पे करने का, तो कंपनी क्या कर सकती है? कैन इनफोर्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट टुगेदर। ठीक है, पेमेंट जो है उसकी वो तो लगेगी और जो साथ ही साथ क्या है इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। राइट, नेक्स्ट इज कॉल एंड अदर पेमेंट। कॉल जो होती है वो दूसरी पेमेंट से डिफरेंट होती है जो शेयर होल्डर ने की होती है, जैसे अमाउंट पे किया एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट, ठीक है, वो कॉल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कॉल जो है वो समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉल्स। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर जो है वो जनरली द प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉल इज इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल ऑफ मोस्ट कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी हैज़ इट्स ओन आर्टिकल इट शुड फॉलो द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल, इफ़ नॉट तो रेगुलेशन क्या है, टेबल ए जो है वो फॉलो कर सकती है। ठीक है जी, उसमें क्या है? द पावर टू मेक कॉल्स जनरली वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कॉल मेक करने की पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। ठीक है, कॉल जो है वो कैसे पास होगी? ठीक है, कैसे हम कॉल मेड करेंगे? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। ठीक है, बोर्ड की मीटिंग पर रेजोल्यूशन पास करके जो कॉल मनी जो है वो 50% जो फेस वैल्यू है उसके 50% जो है उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर 30 डेज़ का इंटरवल होना चाहिए, दो सक्सेसिव कॉल्स में 30 डेज़ का इंटरवल होना चाहिए। 30 एक कॉल मीन्स आपने, ठीक है, एक कॉल आपने मेड कर लिया है तो दूसरी कॉल आप 30 डेज़ के बाद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन कॉल इज़ मेड। जब आप कॉल मेड करते हो तो लेटर जो है वो आप इशू करते हो। ठीक है, एक नोटिस जो है वो आप शेयर होल्डर को, सारे शेयर होल्डर्स को देते हो। ठीक है, द नोटिस शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द अमाउंट। ठीक है, नोटिस में क्या है कि जो अमाउंट हो है कॉल का वो होना चाहिए, प्लेस, ठीक है, वो सारा है, और 14 डेज़ के पहले वो लास्ट डेट की पेमेंट से उसको सेंड कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो रिवोक कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं कॉल को। ठीक है जी, नेक्स्ट इज जॉइंट शेयर होल्डर आर जॉइंटली। ठीक है, जो जॉइंटली मेड करेंगे कॉल। ठीक है जी, अगर कोई मेंबर फेल हो जाता है कि वो कॉल मनी पे नहीं कर पाता तो वो क्या है, लाइबल होगा इंटरेस्ट पे करने के लिए। ठीक है जी, जितना आर्टिकल्स में या टर्म्स, ठीक है, इशू ऑफ टर्म्स में जितना आपने मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है, वो उतना अमाउंट जो है उसको एज अ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीगल, नेक्स्ट इज लीगल प्रोविज़न क्या है हमारे कॉल्स के साथ रिलेटेड? कॉल शुड बोनाफाइड। द पावर टू मेक कॉल, ठीक है, वो किस नेचर की होती है? ट्रस्ट की हो रहा है उसने, एंड कैन बी एक्सरसाइज बोनाफाइड। ठीक है, कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ की जानी चाहिए। ठीक है, ये प्राइवेट एंड के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर और लिक्विडेटर तभी कॉल करेगा जब नीड होगी फंड की। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, जो कॉल है वो शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, ठीक है। यूनिफॉर्म बेसिस के सारे एक कैटेगरी में, ठीक है, जो एक क्लास के शेयर्स के अंडर आते हैं, तो उनको सेम मीन्स एक यूनिफॉर्म बेसिस पर, ठीक है, कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो कि एक इफ़ कॉल इज़ मेड ऑनली सम, ठीक है, आप कुछ शेयर होल्डर्स को कॉल कर रहे हो, ठीक है जी, ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, तो दूसरों को नहीं करें। और जहाँ ग्रेटर अमाउंट, ठीक है, एक कुछ शेयर होल्डर से ग्रेटर अमाउंट डिमांड कर रहे हो और दूसरों से जो हो वो लेस कर रहे हो, तो तब जो आपकी कॉल है वो वैलिड कॉल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोविज़न ऑफ द आर्टिकल, द कॉल शुड बी मेड स्ट्रिक्टली, ठीक है। कॉल कैसे बंद करनी है आपने, अकॉर्डिंग जो आपकी प्रोविज़न है, जो आपके आर्टिकल में प्रोविज़न, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने कॉल जो है वो मेड करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपकी कॉल है वो इनवैलिड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल के रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई कन्फ्यूज़न होगी, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।